कल 2025 का जो बजट पेश किया गया जम्मू कश्मीर असम्बली में चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मुख्तलिफ रिएक्शन है। कुछ कोई जवाब दे रहा है, अपोजिशन का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। उसी सिलसिले में हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब। उनसे बात करने की कोशिश जानने की कोशिश करेंगे ये जो बजट है इसका जो रिएक्शन आ रहा है उसकी वजूहत क्या है और इस बजट का कितना फ़ायदा लोगों को होगा। तनवीर साहब, कल का जो बजट जम्मू कश्मीर असेंबली में 2025 का जो 25-26 का जो बजट आया और कम से कम 7 साल के बाद असेंबली में पेश किया गया, मगर ख़ासकर लीडर ऑफ अपोजिशन का ये कहना है ये जो बजट है ये पीपल फ्रेंडली कहीं दिखाई नहीं दिया जाता था। अलबत्ता इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक बजट है जिसको पेश किया गया, वो भी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर की जो ऑलरेडी काम किए हुए हैं उसी को एक नया फ्रेम देकर ऐवान में पेश किया गया। अपोजिशन का तो काम ही है अपोज करना, इसीलिए तो वो अपोजिशन है। अब सबसे बड़ी बात है कि 7 साल के बाद पहली बार यहाँ बजट पेश हुआ, वो भी लोगों का बजट पेश हुआ। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़ीरो, हमारा माइनस में चल रहा था। जब हम पीआरएस लेजिस्लेटिव से पूछते थे कि हमें कुछ डिटेल्स दीजिए फाइनेंशियल यहाँ की, ये तो कोई जवाब नहीं आता था क्योंकि कोई बाहर बातें नहीं निकलती थी। पहली बार हमें बात चली और मैंने इनको आज याद दिलाया अपनी स्पीच में। जब एक फुल फ्लेज स्टेट थी तब 18,000 करोड़ का डेफिसिट था। आज हमारी यूटी है वो भी इतनी बुरे हाल में, तब भी उमर साहब ने इसको सिर्फ 8,000 डेफिसिट किया। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डेफिसिट है वो कम हो। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से, देखिए ये पहला बजट है, ये चौथा या 5वां बजट नहीं है। पहले बजट में जो जो हमसे मुमकिन हो पाया हम होंगे, हमने किया। अब आस्ते आस्ते जैसे टाइम हो रहा है, डेली वेजर की प्रॉब्लम है, कैजुअल्स की प्रॉब्लम है, फिज़िकल एजुकेशन वालों की प्रॉब्लम है, 200 यूनिट की जो बात है या जो 10 किलो हमने किया, एक एक करके सब चीज़ हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा वक्त। क्या आपने इससे पहले जो 7 साल में बजट पेश हुआ कभी एलओपी को ये सुनते हुए देखा कि हाँ ये बजट ख़राब है? उनको तो ये भी नहीं पता थी कि उनको क्या हो रहा है। उनके ही बजट में आज तक ये बेचारे जो डेली वेजर है उनका कुछ फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज इनको ये बात कर रही है क्योंकि अब देखिए इनकी प्रॉब्लम है कि ये समझ नहीं सकते हैं कि ये बोलें क्या। इनका ये प्रॉब्लम है कि इनको पता है कि इतना ज़बरदस्त बजट आया तो हम इस पर बोले क्या। इसीलिए अभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या अमेरिका से आती है? वो भी तो इस मुल्क की हिस्सा है। जब हम यहाँ से टैक्स देते हैं दिल्ली को तो वहीं से तो वापस आता है हमें। तो ये एक ऑनगोइंग सर्कल है। अब ऑब्वियसली अपोजिशन का, जिस तरह मैंने कहा, उनका प्रॉब्लम है कि वो इस वक्त तो समझ नहीं रहे हैं उनको और क्या बोलना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जो उनका मंशूर था वो बजट कहीं सामने नहीं आता। अलबत्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया गया। एक तो उसको लिमिटेड किया गया, एओआई के जो कैटेगरी में आते हैं उनको दिया गया, और साथ ही साथ में जो 200 यूनिट बिजली का जो है वो भी एक धोखा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें आपने वो वजाहत की हुई है कि ये ग्रिड थ्रू ग्रिड जाएगा, जो कि ऑलरेडी पीएम जो प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत इस वक्त सोलर लाइट्स वगैरह का जो मुफ्त बिजली का योजना चल रही है वो उसी के तहत आ रही है। नया क्या है इसमें? नया तो सब कुछ है। अगर ये बजट दिल्ली से आया होता तो दिल्ली में पेश होता ना। यहाँ का बजट है इसीलिए तो असेंबली में पेश हुआ। अब देखिए, तनकीद करना तो ठीक है, अपोजिशन का काम है वो अपोज करे, लेकिन मुझे खुदा के लिए बताइए कि जो जो हमने फैसले, जो जो हमने अपने मंशूर में, वो तो इसमें आए। और एक इमारत बनाने के लिए पहले प्लिंथ बनाना पड़ता है, उसके बाद वो बड़ी इमारत बनती है, उसके बाद वो अच्छी इमारत बनती है। इसमें पहले सबसे इम्पोर्टेंट था एआईवाई, उसके बाद बीपीएल है, बाकी आस्ते आस्ते कुछ टाइम में ये सब चीज़ हो जाएंगी। इस पर ऐसा नहीं है कि ये आखिरी बजट है इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना होने पे ये सब कुछ हुआ। तो आप सोचिए अगर स्टेटहुड होगा तो हम अपने वसाइल से कितनी चीज़ें करेंगे। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जिस तरह हाइड्रो पावर की जो पॉलिसी उमर साहब ने तरतीब की है वो आ जाए, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, हम आस्ते आस्ते इस बारे में बात करेंगे। जो ये बजट है, जो बेरोज़गार आप देख रहे हैं कि बेरोज़गार नौजवानों की तादाद रियासत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और काफ़ी बेरोज़गारी इस रियासत में है। इस बजट में कितना उन बेरोज़गारों को कितना रोज़गार दिया गया? सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर में 450 करोड़, इसका मतलब है 2,80,000 के करीब नौकरियां इससे प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसी तरह बाकी जो एलाइड डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, पावर डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म है। ये देखिए एक खाका शुरू तो होने दीजिए।
कोई ये नहीं कहता कि 7 साल के बाद बजट पेश हुआ है, सब लोग, और ये जेन्युइन है, हम समझ सकते हैं कि लोगों के जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, अपनी उनकी हुकूमत है, लेकिन आपकी वसादत से उनको ये बोलना चाहूँगा कि ये एक शुरुआत है और ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है और आस्ते आस्ते जो बाकी चीज़ें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। क्या हम आने वाले समय में देखें जो नेक्स्ट बजट होगा, जो आने वाले समय का जो बजट होगा, उसमें ये हम देखेंगे कि जो लोग, जिन लोगों को इस बार छोड़ दिया गया, आप उस तो क्या बजट से बहुत पहले देखेंगे बहुत चीज़ें बदल जाएंगी इसमें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक जी, जिनका ये कहना है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए और आने वाले समय में न सिर्फ बजट से पहले जो आने वाले समय का बजट होगा, उससे उसका आने से पहले आप ये देखेंगे कि इस रियासत में कितनी तब्दीली आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन के लिए ये भी कहा कि आज तक जब भी कोई बजट आता है, कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन खुश नहीं होता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है, उसका काम है क्रिटिसाइज़ करना और वो क्रिटिसाइज़ करता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।